नमस्कार दोस्तों, फटाफट आपको बताते चलते हैं आज के तमाम मुख्य समाचार, बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी 2024 में कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई दे रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। बंगाल विधानसभा से मणिपुर हिंसा को लेकर प्रस्ताव पारित। ममता बनर्जी का बयान, बोली अगर पीएम मोदी हैंडल करने में सक्षम नहीं है तो हमें इसकी जिम्मेदारी दे सकते हैं। जी हां दोस्तों, मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्षी दल लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोले हुए है और इसी बीच पश्चिम बंगाल विधानसभा में सोमवार को मणिपुर में हुई हिंसा को लेकर निंदा प्रस्ताव पारित हुआ। बंगाल के संसदीय कार्य मंत्री सेवन देव चट्टोपाध्याय ने संसद में प्रस्ताव पेश किया था और इस दौरान विधानसभा में टीएमसी प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने कहा कि मणिपुर जल रहा है और बीजेपी बंगाल में टीम भेजने में व्यस्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर पर बयान देना चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर पीएम इसे संभालने में असमर्थ हैं तो हमें इसकी जिम्मेदारी दे सकते हैं, हम उनसे बेहतर तरीके से इसे संभाल लेंगे। बीजेपी बेटी जलाओ और बेटी हटाओ कर रही है, मुझे बीजेपी से ज्ञान नहीं चाहिए। भाजपा ने यहाँ पर 107 प्रतिनिधि मंडल भेजा है, मणिपुर में नहीं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांवड़ियों पर लाठीचार्ज के बाद हटे थे आईपीएस प्रभाकर चौधरी, अब अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर कसा तंज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आईपीएस प्रभाकर चौधरी ट्रांसफर का मामला राजनीतिक तूल पकड़ रहा है। वजह है बरेली में कांवड़ियों पर लाठीचार्ज के ठीक 4 घंटे बाद ही उन्हें हटा दिया गया और इस मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार को भ्रष्ट बताते हुए कहा कि जो कानून की बात करेगा उसे बर्खास्त किया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाविकास अघाड़ी के तीनों दल चाहे तो महाराष्ट्र में हो सकता है बड़ा बदलाव, उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में बोले शरद पवार। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में राजनीतिक उथल पुथल के बीच अब आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। दो फाड़ हो चुकी शिवसेना और एनसीपी अपना वजूद बचाए रखने के लिए चुनावी मैदान में उतरेंगे और इसी बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने बड़े बदलाव की बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में शामिल उनकी पार्टी कांग्रेस और शिवसेना अगर ठान ले तो महाराष्ट्र में बदलाव लाया जा सकता है और इस दौरान महाविकास अघाड़ी के कई और नेता भी वहां मौजूद थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अगले 3 महीनों में देश के हर घर तक ऐसे पहुंचेगी कांग्रेस, पार्टी चलाएगी अब तक का सबसे बड़ा अभियान। जी हां दोस्तों, जयराम रमेश ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप साथ ही साथ लगा दिया। आपको बता दें कि कांग्रेस ने अगले कुछ दिनों के भीतर केंद्र सरकार को घेरने के लिए एक बार फिर से जनता के उन मुद्दों में से एक मुद्दे को बाहर निकाला है जिस पर बड़ी रणनीति पार्टी ने बनाई है। पार्टी से जुड़े नेताओं के मुताबिक अगले 90 दिनों के भीतर सभी राज्यों में एक बड़े जन अभियान के माध्यम से डीजल और पेट्रोल पर वसूले जा रहे टैक्स और सरकारी प्राइवेट कंपनियों को होने वाले मुनाफे के बारे में बताएगी। कांग्रेस पार्टी से जुड़े नेताओं का कहना है कि जिस तरीके से उनकी पार्टी ने हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में जनता से जुड़े सीधे मुद्दों को उनके ही बीच में ले जाकर रखा है, ठीक उसी तरह इस मुद्दे को भी वो जनता के बीच में लेकर जाएंगे। कांग्रेस पार्टी से जुड़े वरिष्ठ नेता, पार्टी और राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश कहते हैं कि बीते 1 साल के भीतर कच्चे तेल की कीमतों में 30% की गिरावट हुई है, बावजूद इसके डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कोई कमी नहीं हुई है। जयराम रमेश का आरोप है कि केंद्र सरकार डीजल और पेट्रोल के माध्यम से न सिर्फ मुनाफाखोरी कर रही है बल्कि जनता को मिलने वाली राहत भी नहीं दी जा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस का आरोप, भाजपा खड़गे को राज्यसभा में मणिपुर पर बोलने से रोक रही है। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को मणिपुर मुद्दे पर सदन में बोलने की अनुमति नहीं दिए जाने पर कांग्रेस ने सोमवार को भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भगवा पार्टी के सांसदों को उन्हें बोलने से रोकने के लिए उकसाया गया और उनकी आवाज दबा दी गई। भाजपा पर निशाना साधते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक ट्वीट में कहा कि दोपहर राज्यसभा में असाधारण घटनाएं हुई। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी को सभापति ने बोलने की अनुमति दी, वो बोलने के लिए खड़े हुए लेकिन भाजपा सांसदों को उन्हें बोलने से रोकने के लिए उकसाया गया, लेकिन उनकी आवाज ट्रेजरी बेंच द्वारा किए गए शोर में दब गई और सदन स्थगित हो गया। दोस्तों, खड़गे द्वारा मणिपुर मुद्दे पर बोलने की कोशिश के बाद राज्यसभा दिन के दौरान दूसरी बार स्थगित होने के बाद ये टिप्पणी आई। कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्ष संसद के दोनों सदनों में मणिपुर मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विस्तृत बयान देने और मणिपुर पर चर्चा की मांग कर रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। देश में जगह ढूंढ रहे हैं पीएम मोदी, लालू यादव का प्रधानमंत्री पर तंज, कहा 2024 की हार के बाद वहां जाकर लेंगे पिज्जा मोमोज का आनंद। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने
प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि वो आगामी लोकसभा चुनाव में हार को लेकर चिंता में हैं और इसीलिए विदेश में ठिकाना तलाश रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी के विदेशी दौरों का जिक्र करते हुए ये भी कहा है कि वो बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, इसीलिए बार बार विदेश की यात्राएं कर रहे हैं। रविवार को लालू प्रसाद अपने बड़े बेटे और बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव द्वारा आयोजित एक समारोह में शामिल हुए और यहाँ उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव और मणिपुर मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। लालू ने कहा कि मोदी जी पद छोड़ने की योजना बना रहे हैं, यही कारण है कि वो बार बार विदेशों का दौरा कर रहे हैं और वो बाहर ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहां वो आराम कर सके, पिज्जा, मोमोज और चाउमीन का आनंद ले सकें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव से पहले सीएम गहलोत ने चल दी बड़ी चाल, सैकड़ों अध्यापकों को राहत और कई जिलों में राजनीति पर पड़ेगा असर। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनाव से पहले एक बार फिर बड़ा दांव चला है। उन्होंने एक तीर से दो निशाने लगा दिए हैं। टीएसपी छात्र में नॉन टीएसपी क्षेत्र के कर्मचारियों बहुत सालों से ट्रांसफर की मांग कर रहे थे, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने आदेश जारी कर दिया है और इसे बड़ा सियासी दांव माना जा रहा है और बड़ी संख्या में इसमें टीचर शामिल हैं और मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पहले मणिपुर जाएं फिर हमसे टक्कर लें, बीजेपी के बयानों पर भड़के अधीर रंजन चौधरी। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में विपक्ष नेता अधीर रंजन चौधरी ने सोमवार को मणिपुर मुद्दे पर बीजेपी नेताओं के बयान को लेकर नाराजगी जताई और कहा कि हम लोग तो सांसदों का प्रतिनिधिमंडल लेकर मणिपुर गए थे, प्रधानमंत्री भी अपने घटक दलों के सांसदों को लेकर जाएं और फिर आकर हमसे टक्कर लें, इसलिए तो हम लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव दिया है। अधीर रंजन चौधरी ने यह भी मांग की है कि पहले अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी चाहिए और उन्होंने कहा कि जब अविश्वास प्रस्ताव लंबित है तो सबसे पहले चर्चा उस पर होनी चाहिए। दिल्ली वाले बिल पर भी चर्चा हो जाएगी, लेकिन पहले अविश्वास प्रस्ताव पर हो। उन्होंने कहा कि फिलहाल अभी बीएससी की बैठक के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं मिली है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। किसानों का पूरा कर्ज माफ करेगी गहलोत सरकार, 2 अगस्त को बिल लाने की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले गहलोत सरकार किसानों को लेकर बड़ा दांव खेलने जा रही है। राजस्थान सरकार आगामी मानसून सत्र में कर्ज राहत आयोग बिल 2 अगस्त को विधानसभा में पेश कर सकती है। राजस्थान की गहलोत सरकार किसानों के लिए कर्ज राहत आयोग बिल लाने की तैयारी कर रही है और इस बिल को गहलोत सरकार 2 अगस्त को विधानसभा में पारित करवाने की पूरी तैयारी कर ली है और इस बिल पारित होते ही किसान कर्ज राहत आयोग बनाने का रास्ता पूरा क्लियर हो जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नरोत्तम मिश्रा को दीपिका पादुकोण के कपड़ों में है दिलचस्पी, कन्हैया कुमार ने मध्य प्रदेश के गृह मंत्री पर कस दिया तंज। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने रविवार को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर तंज कसा और कहा कि फिल्मों में दीपिका पादुकोण द्वारा पहने गए कपड़ों में उन्हें ज्यादा दिलचस्पी है, जबकि राज्य में महिलाओं और आदिवासियों के खिलाफ सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। बता दें कि नरोत्तम मिश्रा ने शाहरुख खान अभिनीत फिल्म पठान के एक गाने में दीपिका पादुकोण के कपड़ों के भगवा रंग पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने पूरे गाने को लेकर कहा था कि इससे लोगों की मानसिकता दूषित हो रही है और दीपिका ने जिस कलर की कपड़े पहने थे उस पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी और दीपिका के इस सीन को गाने से हटाने की भी मांग उन्होंने उठाई थी और इस पर यहाँ पर अब तंज कस दिया है कन्हैया कुमार ने। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी तैयारियों में है और इसी को लेकर कन्हैया कुमार मध्य प्रदेश में है। आपको क्या कुछ लगता है किसकी बनेगी सरकार, कमेंट में बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सरकार को घेरने का अखिलेश यादव का नया प्लान, विकास रोजगार यात्रा के जरिए युवाओं को साधने की होगी कोशिश। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव अगले साल होने हैं और इससे पहले सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 16 अगस्त को विकास रोजगार यात्रा निकालने की घोषणा की है और इसमें बड़ी संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल होंगे। 16 अगस्त को सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में विकास रोजगार यात्रा निकाली जाएगी और उमरदा में बंद पड़े काऊ मिल्क प्लांट से आलू मंडी तक का ये यात्रा निकाली जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हरियाणा के नूंह में शोभा यात्रा के दौरान बवाल, गाड़ियों में तोड़फोड़, इंटरनेट बंद, धारा 144 लागू। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा के नूंह में 2 गुटों के बीच झड़प की खबर सामने आ रही है। मौके पर पुलिस भी मौजूद है। बताया जा रहा है कि ब्रिज मंडल यात्रा के दौरान ये पथराव और फायरिंग हुई। जानकारी के मुताबिक प्रत्येक साल की भांति इस साल भी ब्रिज मंडल जलाभिषेक यात्रा निकाली गई है, जिसमें गुरुग्राम से भी सैकड़ों गाड़ियों में सवार विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के
कार्यकर्ता भगवान शिव का जलाभिषेक करने नलहड़ शिव मंदिर मेवात में पहुंच गए थे। इस घटना के बाद नूह में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। हालांकि अधिकतर जगह अभी इंटरनेट चल रहा है। नूह में धारा 144 लगाई गई है और 1000 से ज्यादा पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। स्पीकर के जरिए लगातार लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी जा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा में जोरदार हंगामा, पेश नहीं हो सका दिल्ली सेवा विधेयक और अब फिर से बिल लाने की तैयारी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सदन में इन दिनों लगातार हंगामा चल रहा है। देश की संसद के निचले सदन यानी लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पास होना था, लेकिन भारी हंगामे के चलते लोकसभा को स्थगित कर दिया गया और अब बिल को मंगलवार को पेश किया जाएगा। वैसे तो ये बिल सोमवार को ही पेश होना था और इसे लेकर सभी तैयारियां पूरी हो गई थी। सांसदों को ये बिल एक दिन पहले रविवार को ही सर्कुलेट भी कर दिया गया था, लेकिन सोमवार को सदन को पहले ही स्थगित कर दिया गया और बिल पेश नहीं हो सका। और इस बिल को लेकर आम आदमी पार्टी पहले से ही विरोध दर्ज कराती आई है। ऐसे में मंगलवार को इस बिल में फिर से पेश किया जाएगा और फिर भी हंगामे के आसार हैं।